ऐसा हुआ है कि कभी आपने किसी से पूरी उम्मीद के साथ बात की हो और सामने से एक ही शब्द में जवाब आता है क्या? नहीं। नौकरी में नहीं, रिश्ते में नहीं, बिजनेस में नहीं, दोस्ती यारी में नहीं, और हमें कहीं लगने लगता है कि यार हम में कोई कमी है या फिर हमारे आइडिया या जो प्लान हम लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, उसमें कोई कमी है, वो सही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं, लोगों को नकारने का कारण क्या है। तो मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताता हूँ। रिजेक्शन पे थे मुझे लगभग 1 साल पहले सोशल मीडिया को काम करने को लेकर एक आइडिया आया। तो मैंने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया पर कूदा जाए, कंटेंट क्रिएशन में कूदा जाए, और अच्छा आइडिया है और कहीं ना कहीं मतलब इससे अपने फाइनेंशियली थोड़ी अपन को हेल्प मिली। हेल्प क्या मिली, या लोगों की लाइफ चेंज हो गई, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना भी कुछ हो जाए। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हालांकि मैं जॉब वगैरह भी करता हूँ, मगर सोच रहा था कि क्यों ना क्यों अलग से अपना कुछ करा जाए। अभी तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे इस तरह ये आइडिया आया। अब मैं वही पॉइंट रिलेट करूंगा रिजेक्शन से कि किस तरह मुझे सोशल मीडिया को लेकर कहाँ रिजेक्शन मिला है। क्योंकि मैं कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था, मैंने कभी जीवन में कैमरे के सामने बोला तक नहीं। मैं कैमरे के सामने आता था, हेजिटेट होता था, हिचक होती थी मुझे बोलने में। तो जब मुझे सोशल मीडिया को लेकर आइडिया आया तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त कलीग के पास गया। अब तो खैर बहुत कम ही दोस्त मैंने रखे हैं, क्योंकि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ने नहीं चाहते हैं, उल्टा अपन को और नीचे खींच रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना तालमेल लगभग ख़त्म कर दिए मैंने। तो वहाँ भी जब दोस्त भाइयों के पास गया तो वहाँ भी मुझे ना ही शब्द मिलने को मिला, रिजेक्शन ही मिला। फिर मैं गया अपने पड़ोसियों के पास। पड़ोसियों में फीमेल भी थी और जेंट्स भी थे, और दोनों जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया पड़ोसियों से, वो अच्छी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, वो कैमरा फ्रेंडली बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे अपनी बात रखी यार कि मैं ऐसा सोशल मीडिया पर आना चाह रहा हूँ और मैं बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, अपन मिलकर कुछ अच्छा करते हैं तो मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैमरे के सामने, मैं भी बोल पाऊँगा। तो वहाँ से भी मुझे क्या मिला? रिजेक्शन मिला। नहीं सुनने को मिला कि भाई नहीं करना आपके साथ काम, या नहीं हमें तुम्हें लेके चलना। इसी तरह मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया। रिश्तेदारों में से कुछ हम एज के बंदे थे, उनसे भी कांटेक्ट किया, वहाँ भी यही शब्द मिलने का, नहीं आया पसंद तुम्हारा आइडिया, नहीं करना काम। अब मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि कई बार लोग रिजेक्ट आपको या आपके आइडिया को इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि कहीं हमारे ज़रिए इसको सक्सेस न मिल जाए, कहीं हमारे ज़रिए ये वायरल ना हो जाए, कहीं ये हमारे ज़रिए लाइफ में कुछ बड़ा ना कर ले। कई बार भी लोग जेलेसी के चक्कर में आपका आइडिया और आपको नकारते हैं। कई बार होता है कि कई लोगों को मतलब आपको आइडिया पसंद नहीं आता या आप पसंद नहीं आते, वो तो रिजेक्शन कारण होता है। मगर एक कारण ये भी होता है, खासकर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त भाई, जब आपके और आपके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं ना, आपको रिजेक्ट करते हैं ना, उसमें ज़्यादातर चांस यही देखने को मिले हैं कि कहीं उनको लगता है कि हमारे जरिए आगे ना बढ़ जाए, हमारे जरिए इसको सक्सेस ना मिल जाए। तो ये जेलेसी वाला कई बार रिजेक्शन आपको मिलता है, और ये फैक्ट है। कई लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और इसी बीच मेरे भ्रम टूट गए कि जो लोग मेरे अपने होंगे वो मुझे सपोर्ट करेंगे। आज भलाई मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभारी हूँ उस परमात्मा का, उस भगवान का, जिसने मेरे बहुत सारे भ्रम तोड़ दिए। पहला भ्रम ये तोड़ दिए कि मैंने जिन लोगों से उम्मीद रखी थी कि यार ये मेरे साथ आएंगे, काम करेंगे, मिलकर स्टार्ट करेंगे और सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा भ्रम ये भी टूट गया कि आपने किसी दोस्त कलीग को उसके स्ट्रगल फेस में उसकी मदद करी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्ट्रगल फेस में आपकी मदद करे, ये भी एक भ्रम टूट गया। तीसरा लाइफ लेसन ये है कि लोग तब तक ही आपसे रिश्ता रखेंगे, तब तक ही आपसे मतलब रखेंगे जब तक उनका मतलब आपसे है, मतलब कि आपसे उनका कुछ काम निकलवाना हो या आपकी कुछ मदद लेनी हो, तभी तक आपसे रिश्ता रखेंगे। जिस दिन उनका आपसे स्वार्थ खत्म हो गया, वो रिश्ता भी ख़त्म कर लेंगे, सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके वास्तविक मित्र सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि आपसे बिना स्वार्थ के रिश्ता रखेंगे, बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहेंगे, 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़े रहेंगे। वो हैं आपके माँ बाप, वही आपके वास्तविक मित्र हैं। इसके अलावा सारी दुनिया स्वार्थ पे ही चल रही है। स्वार्थ रहेगा, मतलब रहेगा तो जुड़ेंगे, जिस दिन मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, सब दोस्ती यारी धरी रह जाएगी, सब रिश्तेदारी धरी रह जाएगी, सब पड़ोसीगिरी धरी रह जाएगी। मतलब ख़त्म हो जाने पर सब खत्म हो जाता है, मतलब रहेगा तो सब जुड़े रहेंगे। सिर्फ 2 लोग ही बेल विसर हैं, वो हैं आपके माँ बाप, जो कि बिना स्वार्थ के
के आपके साथ खड़े रहेंगे। और आखिर में आपको यही बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी आपको रिजेक्ट नहीं करती है, रिजेक्शन नहीं देती है, वो सिर्फ आपको सही जगह ले जाने की कोशिश करती है। मैं आपका वास्तविक मित्र दीपक यादव, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ कड़वी और रियलिस्टिक बात के साथ। रहिए, स्वस्थ रहिए और वास्तविक मित्र को सब्सक्राइब करके एक मित्र हमें भी अपने जीवन में बनाइए। धन्यवाद।